नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका जो स्मॉल यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम एक वायरल न्यूज़ की डिस्कस करेंगे जो वायरल हो रही है। लगभग ये न्यूज़ जो है 28 सितंबर की है और लगभग कई किलो भांग जो है वहाँ के जो जानवर हैं और जानवर में जो भेड़ है वो चट कर गई है। लगभग 100 से 150 किलो भांग जो है भेड़ें खा चुकी हैं। उस वजह से वहाँ का जो कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर फर्क पड़ा है। अब वो बात कर रहे हैं कैसे 100 किलो 150 किलो भांग खाने से ऐसा क्यों फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ये बात सिर्फ एक भेड़ की नहीं है, बाकी कई सारे पशुओं की है जिनको वहाँ पर खाने को नहीं मिल रहा है। बात तो पशुपालन की नहीं है, पशुओं के खाने की भी नहीं है। वहाँ की ग्रीस, बुल्गारिया और टर्की जैसे देशों में हीट वेव जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हीट वेव से वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन है और वहाँ की जो इकोनॉमी सरप्लस थी वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है और इस समय मल न्यूट्रिशन जैसे स्थिति पैदा हो रही है। कुपोषित राज्य, कुपोषित जिले क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए जानवर भी जगह जगह अपनी व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। कुछ जानवर जो लावारिस स्थिति में घूमते हुए, एक जगह है ग्रीस देश है, उसी के अंदर एक जगह है ग्रीन हाउस, वहाँ पर लगभग 100 से 150 किलो भांग पैदा हो रही थी। अचानक वहां पर जंप किया और वो भेड़ें भांग की तरफ कूद जाती हैं और पूरी 100 किलो भांग को वो खा जाती हैं। इससे क्या है, जो व्यापारी भांग उगा रहा था, एक्चुअली कई देशों जो विकसित देश हैं वो भांग का सप्लाई करते हैं टर्की, लीबिया और बुल्गारिया, ग्रीस जैसे देशों से। उन्होंने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि आपकी हालत खराब हुई है हीट वेव से, तो हम आपको ऑर्डर देते हैं, भांग उगाइए आप। इसलिए ग्रीस और लीबिया, बुल्गारिया, टर्की जैसे देश भांग उगाकर अपना भला कर रहे हैं। कई सारे व्यवसाय और भी चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो भांग की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। और वो भांग जो है जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे विकसित देश अपने वाइन में कॉकटेल, मॉकटेल और तरह तरह के प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब मैक्सिमम जो भांग की जो सप्लाई हो रही है वो इन देशों से हो रही है। लगभग पशु जो हैं, उन देशों में जो पशु हैं जहां भांग का उत्पादन हो रहा है, वहां पर उनको उस हिसाब की फसल ना मिल पाने के कारण उन पशुओं ने वहां पर भांग ही चट कर ली। मतलब इस साल उनका जो ग्रीस देश है उनका इकोनॉमिक ग्रोथ में फर्क पड़ेगा, क्योंकि ग्रीस ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, ठीक है, मामूली सी पॉपुलेशन है। इसलिए वहाँ पर जो पशुपालन है उस पर फर्क भी ज़्यादा पड़ने लगेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए भोजन भी नहीं है। भोजन जो सुविधा उपलब्ध हो रही है वो आसपास के देशों से संबंध बनाकर वो वहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। आदान प्रदान इस तरह से हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इन देशों की नेशनल इनकम, जो नेशनल ग्रोथ हो रही है, वो एक जरिया भांग ही है गाइस। ये न्यूज़ काफ़ी ट्रेंड में चल रहा था, तो छोटा सा मैंने आपको बता दिया 5-7 मिनट का वीडियो में कि भांग जो है उन देशों की एक आर्थिक, इकोनॉमिक मतलब एक बेस बन गया है और उस बेस पर एक तरह से वो अपने आप को स्टेबल करते हुए आगे निकल रहे हैं। अगर इस तरह से भेड़ और वहाँ के पशु भांग को खाते रहें और भांग को खाने के बाद वो इस तरह की हरकत करें जो एक इंसान भांग खा लेता है दूध में या किसी के सहारे भांग खाता है या डायरेक्ट खाता है तंबाकू के साथ, तो उसके साथ भी क्या है, मतलब एडिक्टेड हो जाता है, ज़्यादा डोज ले लेता है तो उसको भी क्या है, नशा हो जाता है। इसी प्रकार उन भेड़ों को भी नशा हो गया था और जगह जगह उन्होंने उत्पाद मचा दिया और कई खेत वगैरह उजाड़ भी दिए। तो ये कंडीशन अभी हाल ही में देखी गई है ग्रीस के अंदर, और ग्रीस अपने आप पर और मतलब अपने आप को डेवलप कर रहा है भांग के व्यापार को लेकर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में कई सारे प्रोजेक्ट को लेकर भी काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल तो भांग जो प्रोडक्शन हो रही है वो लीबिया और बुल्गारिया, टर्की और आपके ग्रीस में पैदा की जा रही है। ये सारे के सारे देश विकसित देशों में भांग को पहुंचा रहे हैं। शायद भांग के साथ साथ और भी चीज़ ऐसी हैं, हीरोइन है, चरस है, जो भी है वो अपने हिसाब से वो उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हर अगर देखा जाए भांग जो है वो भी इलीगल कैटेगरी में आता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा उगाते हैं तो।
पहले 1936 में इस पर प्रतिबंध था। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें, 1936 में भांग पर प्रतिबंध था, लेकिन फिलहाल तो इस पर प्रतिबंध हटा दिया गया है और जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने भांग पर से प्रतिबंध हटा दिया है, क्योंकि उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है कि भांग का हम यूज सही तरीके में, सही प्रोडक्शन में मिलाकर करेंगे, गलत तरीके से हम भांग का व्यापार नहीं होने देंगे। इसलिए 1936 से ये प्रतिबंध हटा दिया गया है और लगातार 2017 में उसको ग्रीस को लाइसेंस मिला था और 2017 से लेकर अब तक जो छोटे मोटे देश हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है वो भांग का व्यापार कर रहे हैं, भांग को उगा रहे हैं गाइस। ठीक है, तो छोटे सा वायरल न्यूज़ थी कि भेड़ 100 किलो प्लस भांग खा जाती हैं और एक तरह से पूरी तरह से वहाँ की जो ग्रीस की जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं कि अगर ये 100 किलो भांग भेड़ खा गई है तो अन्य जानवर भी भांग पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि अन्य जगहों पर भी भांग की खेती की जा रही है और वो चाहते हैं कि ग्रीन ग्रास जो हरी घास है उसका प्रबंध हो जाए, जानवर के लिए चारा का प्रबंध हो जाए, क्योंकि हीट वेव से क्या है प्रॉब्लम हुई है, पशुपालन नहीं, यहाँ तक कि मानव संसाधन जो है, मानव का जो विकास है वो रुक गया है हीट वेव से। और हीट वेव इस बार बहुत पड़ी है, कहाँ पर, ऐसे देशों में गाइस। और अफ्रीका के जो मध्य अफ्रीका के जो देश हैं वहाँ पे तो बहुत ही हालत ख़राब हुई है हीट वेव से। इसलिए वहाँ मध्य अफ्रीका में एक पवन है, डॉक्टर पवन कहते हैं, हरमट्टन पवन, जो वहाँ पर थोड़ा उमस को हटा देती है, गर्मी को हटा देती है और थोड़ी बारिश करके चली जाती है, तो उनको राहत मिल जाती है मध्य अफ्रीका के लोगों को गाइस। तो हीट वेव से मैक्सिमम देश आज भी गुजर रहे हैं। हमारे यहाँ भी हीट वेव देखा गया, राजस्थान जैसे हमारे कुछ इलाकों में हीट वेव देखा गया था। इस पर हमारी सरकार ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था। अभी देखिए अक्टूबर का महीना शुरू होने जा रहा है, फिर भी कोई बारिश का ठिकाना नहीं, मानसून का तो मालूम नहीं आता, पता ही नहीं कि ट्रॉपिकल जोन में जो जोन है उसमें जाने कितने सारे देश आते हैं। हाल ही में ये रिपोर्ट आई है मौसम विभाग की कि सीजनल बारिश का ना होना एक तरह से आगे खतरा पैदा कर सकता है पानी के लिए। और ये यूएन की रिपोर्ट भी है गाइस कि 2025 में भारत में पानी की समस्या आएगी। ये यूएन की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं, मैं तो बस आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ कि हम लोग अपडेट रहें, पानी को बचाएं, पशुपालन के ग्रीन ग्रास को थोड़ा ठीक ठाक करें, है ना, उनके चारा वगैरह, और जो मानव का आहार है और बाग बगीचे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको भी सख्त ज़रूरत है पानी की। इसलिए हम पानी को ज़्यादा ना बहाएं, ठीक है, इधर उधर चीज़ों में वेस्ट ना करें। जहाँ पानी का सही यूज़ है वहीं पर हम लोग करें, नहीं तो समस्या बहुत आ सकती हैं गाइस। ठीक है, तो ये पॉइंट था छोटा सा। हीट वेव की वजह से कुछ देशों की हालत ख़राब हुई है, मतलब मैंने एग्जांपल दिया भांग का, बाकी अदर सेक्टर्स में भी काफ़ी सारा प्रोडक्शन चल रहा है। भारत में भी चल रहा है, मध्य अफ्रीका में भी चल रहा है, अफ्रीका में भी चल रहा है, नॉर्थ साउथ अफ्रीका में चल रहा है, अमेरिका में भी चल रहा है, यूरोप में चल रहा है, सारे संसार में खेती हो रही है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने वाले सिर्फ 4-5 कंट्री हैं पूरे संसार में जो अपने आप को मतलब सरप्लस में रखते हैं गाइस, जैसे भारत है, अमेरिका है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है। ऐसे देश हैं जो अच्छे कंडीशन में प्रोडक्शन करते हैं और अपना भले होने के साथ साथ अन्य देशों का भी वो मदद करते हैं गाइस। तो जहाँ हीट वेव देशों में आ रही है वहाँ पर हमारे जो देश हैं वो वहाँ पर उन देशों की मदद भी करते हैं और उनके लिए प्रोजेक्ट का प्रबंध करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था ग्रीस, लीबिया, बुल्गारिया और टर्की के लिए भांग वाला प्रोजेक्ट दिया था। अगर भांग पर अगर पशुओं का कब्जा हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पशु के लिए भांग खाना ठीक नहीं होता है, ना तो वो प्रजनन करने में दिक्कत आएगी और साथ में जो दूध देने वाले पशु हैं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए ऐसे देश अपने आप को इम्प्रूव करें, जो गलती हुई दोबारा ना दोहराई जाए। ठीक है गाइस, और बाकी जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ होती है मैं आपको लेकर आऊँगा सामने। ठीक है, आप तैयारी करते रहिएगा। जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहें, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो तौर तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे।
फिलहाल तो 10 मिनट का वीडियो रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा और इस पर अपना फोकस कीजिएगा। ठीक है, चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।